दोस्तों आजकल मार्केट में इतने सारे एआई टूल आ चुके हैं जिससे आप कोडिंग, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, रिसर्च, डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस जैसा कॉम्प्लेक्स काम आप एक ही एआई मॉडल का यूज करके कर सकते हो। बेसिकली मैं इस वीडियो में एक कुछ ऐसा ही एआई मॉडल आपको मैं दिखाऊंगा जिससे आप इतने सारे कॉम्प्लेक्स काम एक ही एआई मॉडल का यूज करके कर सकते हो। देखिए उस एआई मॉडल का नाम है क्यून स्टूडियो। देखिए क्यून स्टूडियो काफी कमाल का एआई मॉडल है। इसमें बहुत सारे फीचर अवेलेबल है जो आपके जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए अगर आप स्टूडेंट हो, कंटेंट क्रिएटर, फ्रीलांसर हो तो आप इस टूल का डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फीचर हैं, जितने भी देखिए सारे फीचर अवेलेबल है क्यून स्टूडियो में। सारे फीचर को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, टेस्ट करूंगा और देखूंगा क्या आउटपुट प्रोवाइड करता है आपको। तो इस वीडियो को आप मिस मत करना, वीडियो एंड तक देखते रहो। काफी कमाल का एआई मॉडल है, बस वीडियो आप देखते रहो एंड तक। चलिए वीडियो को बिना देरी के करते हैं शुरू। तो यहाँ पे हम क्यून स्टूडियो की वेबसाइट ओपन कर चुके हैं। देखिए इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूँ, वहाँ से क्लिक करो और वेबसाइट पर विजिट कर जाओ। और विजिट करने के बाद अपने ईमेल अकाउंट से लॉगिन वगैरह कर लेना। बहुत इजी है लॉगिन वगैरह कर लेना। मैं अपने ईमेल अकाउंट से लॉगिन वगैरह करके यहाँ पे रखा था। लॉगिन करोगे इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए क्यून स्टूडियो में बहुत सारे मल्टीपल फीचर है जो आपके डेली काम को बहुत फास्ट और ईजी बना देगा। सारे फीचर को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, तो बस वीडियो आप एंड तक देखते रहो। तो देखिए सबसे पहले प्लस का आइकन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने मल्टीपल फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे डीप रिसर्च का, क्रिएट इमेज का, क्रिएट वीडियोस का, वेब डेवलपमेंट का, स्लाइड्स का, आर्टिफैक्ट का, मल्टीपल फीचर है। देखिए यहाँ पे पहला फीचर है आपको अपलोड अटैचमेंट का। देखिए अपलोड अटैचमेंट क्या है, जैसे कि कोई आपके पास फाइल है, कोई आपके पास कोई एक्सेल फाइल है या CSV फाइल है या आपके पास कोई ऐसा PDF है जिसको चाहो तो आप अपलोड करके उससे इनसाइट निकला सकते हो, उसका समरी निकला सकते हो। तो जो भी आपके पास फाइल वगैरह है उसको अपलोड कर सकते हो, या तो आपके पास कोई वीडियो फॉर्मेट है उसको भी अपलोड करके उससे भी इनसाइट निकला सकते हो, या ऑडियो फॉर्मेट है उसको भी अपलोड करके आप उससे भी इनसाइट निकला सकते हो। यहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट का सारा फीचर देखने को मिल जाएगा। जैसे हम अपलोड अटैचमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरा फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब इस फाइल मैनेजर से मेरे पास एक डेटा है, मेरे पास एक PDF फाइल है, जैसे कि मेरे पास एक क्रिकेट का डेटा है, PDF फाइल है। इसमें फर्स्ट विकेट पर जो भी पार्टनरशिप लगता है, हाईएस्ट पार्टनरशिप लगता है, वो उस सारे डेटा इसमें इंक्लूड है। अब इस डेटा में से हमको एनालाइज क्या करना है, हमको पता करना है कि इस डेटा में से कौन सा वो प्लेयर है जिसके बीच में हाईएस्ट फर्स्ट विकेट पर पार्टनरशिप लगा था और वेन्यू क्या था और कौन सी ओपोनेंट टीम थी, हमको ये पता करना है। तो हम क्या करते हैं, इस PDF फाइल को अपलोड कर देते हैं, यानी इस डेटा को अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट देंगे जो मैं अपने प्रॉम्प्ट नोटपैड पर लिख के रखा था। वही प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे लिख के पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद से मैं करूंगा यहाँ पे सबमिट। अब जैसे सबमिट करूंगा तो क्यून स्टूडियो क्या करेगा, इसको सबसे पहले इस डेटा को, जो PDF फाइल है उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद से जो भी फर्स्ट विकेट पर हाईएस्ट पार्टनरशिप बनता है वो निकाल के आपको दे देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट विकेट पर हाईएस्ट पार्टनरशिप जो जॉस बटलर और हैरी ब्रूक के बीच में बना था वो बता दिया है। प्लेयर नेम पार्टनरशिप 233 का बना था और टीम इंग्लैंड थी और ओपोनेंट हमारे इंडिया थी और मैच डेट था 11 जुलाई 2026। वेन्यू आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा और उसके बाद से आपको टेबुलर फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा। टॉप 5 हाईएस्ट फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप का डेटा निकाल के आपके सामने प्रोवाइड कर दिया। इसको देख सकते हो, जॉस बटलर, हैरी ब्रूक के बीच में। उसके बाद सेकंड है आपको संजू सैमसन, तिलक वर्मा के बीच में 210 रन का आई थिंक बना था और टीम इंडिया थी। उसके बाद से जो भी बना है हाईएस्ट फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप वो डेटा निकाल के आपके सामने प्रोवाइड करेगा। इसी तरह आपका कोई एक्सेल फाइल है, CSV फाइल है, या तो कोई आपका PDF है, उसको आप अपलोड कर सकते हो, वीडियो फॉर्मेट को अपलोड करके उससे भी समरी इनसाइट वगैरह निकलवा सकते हो। तो ये तो पहला फीचर है। अब देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर है। जैसे फिर से प्लस का आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको दूसरा फीचर मिलेगा डीप रिसर्च का। जैसे डीप रिसर्च पे क्लिक करोगे तो ये डीप रिसर्च फीचर ऑन हो जाएगा। अब देखिए डीप रिसर्च फीचर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप किसी भी टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर डीप में बातें कर सकते हो, डीप में रिसर्च कर सकते हो। क्यून स्टूडियो की हेल्प से आप डीप रिसर्च के फीचर का इस्तेमाल करके आप किसी भी टॉपिक पर डीप में बातें वगैरह कर सकते हो। जैसे हम एक डीप रिसर्च फीचर का यूज करके किसी एक रैंडम टॉपिक पर हमको डीप में रिसर्च करना है। जैसे हमको पता करना है कि कंटेंट क्रिएटर के लिए 2026 के बेस्ट AI टूल रिसर्च करो, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल, स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस जनरेटर, इमेज जनरेशन के लिए बेस्ट टूल हमको आइडेंटिफाई करवाना है, यानी इस टॉपिक पर हमको डीप में रिसर्च करना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा यही टास्क को मैं क्या क्यून स्टूडियो को यहाँ पे दे देता हूँ। तो देखता हूँ कि क्यून स्टूडियो इस टॉपिक पर कैसे डीप में आइडेंटिफाई करता है, कैसे रिसर्च करता है। जैसे हमने यहाँ पे इसको बताया कि कंटेंट क्रिएटर के लिए 2026 का बेस्ट AI टूल रिसर्च करो, कौन सा बेस्ट AI टूल है, वीडियो एडिटिंग के लिए, थंबनेल, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, इमेज जनरेशन के लिए कौन सा बेस्ट AI टूल, उसको आइडेंटिफाई करो। हम ये लिख के सबमिट कर देते हैं। अब जैसे मैं सबमिट करूंगा तो ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा कंटेंट क्रिएशन के लिए 26 में बेस्ट AI टूल है। जैसे मैंने डीप रिसर्च का फीचर यूज करके मैंने एक टास्क दिया और उस टास्क पर मैंने बताया कि कंटेंट क्रिएशन
2026 के लिए कौन सा बेस्ट एआई टूल है, तो उस टॉपिक पर काफ़ी डीप में रिसर्च करके यहाँ पे आपको आउटपुट निकाल के दिया है। अब इस आउटपुट को अच्छे से पढ़ सकते हो, आप पता कर सकते हो कौन सा बेस्ट एआई टूल है, स्क्रिप्ट के लिए, थंबनेल डिजाइन के लिए कौन सा बेस्ट एआई टूल है, आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर डीप रिसर्च फीचर का इस्तेमाल करके आप डीप में बातें कर सकते हो, डीप में रिसर्च कर सकते हो। ये काफ़ी डीप में रिसर्च करता है। अब देखिए इसके अलावा और भी आपको मल्टीपल फीचर देखने को यहाँ से मिल जाएंगे, जैसे कि आपको एक और फीचर देखने को मिलेगा यहाँ पे क्रिएट इमेज का। अब देखिए क्रिएट इमेज पर जस्ट क्लिक करोगे तो आप इस फीचर का इस्तेमाल करके आप एआई इमेजेस मल्टीपल आप एक साथ यहाँ से जनरेट वगैरह कर सकते हो और बिल्कुल फ्री में आप जनरेट कर सकते हो। आप चाहो तो अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल भी यहाँ से डिजाइन करवा सकते हो। देखिए मैं एक रैंडम यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ अपने वीडियोस के लिए, मैं एक रैंडम हमको थंबनेल डिजाइन करवाना है, तो मैं प्रॉम्प्ट डाल दिया। प्रॉम्प्ट डालने के बाद से यहाँ पे करता हूँ सबमिट। अब जैसे सबमिट करूँगा तो इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग एक थंबनेल जनरेट करना शुरू कर देगा और ये थंबनेल जो थंबनेल का एक्चुअल में रेशियो था उसी रेशियो में जनरेट करके दे देगा। तो आप अपने वीडियोस के लिए भी थंबनेल डिजाइन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे फाइनली थंबनेल जनरेट करके दे दिया। अब इस थंबनेल को चाहो तो आप इजिली यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप का थंबनेल है, चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। आप अपने वीडियोस के लिए थंबनेल भी जनरेट कर सकते हो, एआई इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो। अब देखिए इसके अलावा और भी यहाँ पे फीचर है, जैसे कि फिर से आप न्यू चार्ट पर जैसे क्लिक करोगे, न्यू चार्ट पर क्लिक करने के बाद आप प्लस के आइकन पर फिर से क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक और फीचर देखने को मिलेगा क्रिएट वीडियोस का। अब क्रिएट वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो आप इस फीचर का इस्तेमाल करके आप एआई वीडियोस आप मल्टीपल एक साथ जनरेट कर सकते हो। एआई वीडियो काफ़ी कमाल का, काफ़ी एक हाई क्वालिटी का एआई वीडियोस जनरेट करके देता है। मैं एक यहाँ पे रैंडम प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, उस प्रॉम्प्ट के और देख रहा हूँ कि किस टाइप का ये वीडियोस जनरेट करके देता है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालूंगा, अब देखता हूँ मैं प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग किस टाइप का ये वीडियो जनरेट करके देता है। देखिए यहाँ पे आप रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जिस रेशियो में वीडियो जनरेट करना वो रेशियो आप यहाँ पे क्लिक करके आप रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो। रेशियो सिलेक्ट करने के बाद से आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अब जैसे सबमिट करोगे तो ये आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग एक हाई क्वालिटी का एआई वीडियो जनरेट करके दे देगा। आप देखिए यहाँ पे वीडियो जनरेट होना शुरू हो गया। अब देखो उसके अलावा और भी आपको फीचर देखने को मिलेगा, जैसे फिर से प्लस का आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको क्रिएट वीडियोस के बाद से आपको वेब डेवलपमेंट का फीचर देखने को मिलेगा। जैसे वेब डेवलपमेंट पे क्लिक करोगे, देखिए इस फीचर का इस्तेमाल करके आप अपने लिए वेबसाइट डेवलप करा सकते हो। चाहे आपको कोई कोडिंग नॉलेज नहीं है फिर भी आप वेबसाइट यहाँ पे डेवलप करा सकते हो। जैसे हमको एक वेबसाइट डेवलप कराना है अपने ई कॉमर्स के लिए, तो मैं सिंपल से यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ। प्रॉम्प्ट डालने के बाद से मैं करता हूँ यहाँ पे सबमिट। तो आपको भी अपने चाहे क्रिकेट अकेडमिक्स के लिए या अपने ब्रांड्स के लिए वेबसाइट आपको डेवलप कराना है तो आप यहाँ से वेब डेवलप फीचर का इस्तेमाल करके वेबसाइट डेवलप करा सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला, प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले कोड रन करना शुरू कर देगा। अब कोड रन करने के बाद से फिर जैसे पब्लिश करेगा, पब्लिश करने के बाद से आपके सामने एक हाई क्वालिटी का वेबसाइट देखने को मिल जाएगा आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा वेट करो और देखते हैं किस टाइप का ये वेबसाइट डेवलप करके देता है। तो यहाँ पे फाइनली मेरे ई कॉमर्स के लिए स्टोर के लिए वेबसाइट डेवलप करके यहाँ पे दे दिया। जो मैं प्रॉम्प्ट डालता था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेबसाइट डेवलप करके दे दिया। काफी हाई क्वालिटी का वेबसाइट लग रहा है। यहाँ पे वेबसाइट के टॉप में आपको नाम देखने को मिल जाएगा और नीचे आपका इमेज देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट का इमेज यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इस सारे इमेज को आप एक एक देख सकते हो। आपको कोई शॉपिंग करना है आप इजिली यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। नीचे ईमेल का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, सपोर्ट का भी फीचर का भी ऑप्शन मिलेगा, हेल्प सेंटर का भी फीचर को ऐड कर दिया है, कॉन्टैक्ट अस का फीचर ऐड कर दिया। तो काफी प्रोफेशनल हाई क्वालिटी का वेबसाइट लग रहा है। बिना कोई कोडिंग नॉलेज के वेबसाइट आप डेवलप यहाँ से वेब डेवलप फीचर का इस्तेमाल करके डेवलप कर सकते हो। अब देखिए इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे फीचर हैं। जैसे आप न्यू चार्ट पर फिर से क्लिक करोगे, प्लस का आइकन पर क्लिक करोगे तो फिर आपको वेब डेवलप करने के बाद से आपको स्लाइड्स का फीचर देखने को मिलेगा। देखिए स्लाइड्स का भी फीचर काफी कमाल का फीचर है। जैसे स्लाइड्स का फीचर का इस्तेमाल करके आप अपने लिए पीपीटी बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जैसे मैं एक इसको रैंडम प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ अपने प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे हमको क्रिकेट परफॉर्मेंस के लिए हमको प्रेजेंटेशन हमको बनवाना है, तो मैं क्या करता हूँ उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ अपने नोटपैड से और इसको कमांड दे देता हूँ कि हमको अपने 5 स्लाइड्स प्रेजेंटेशन हमको बना के दो क्रिकेट प्लेयर्स परफॉर्मेंस एनालाइज के लिए। तो ये क्या करेगा, प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर देगा। जैसे मैं प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, प्रॉम्प्ट के बाद से ये प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर देगा। तो आप भी जब इस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो वो आप इस फीचर का इस्तेमाल करके, स्लाइड्स का फीचर का इस्तेमाल करके आप इजिली प्रेजेंटेशन आप बनवा सकते हो। तो ये देखिए प्रेजेंटेशन बनाना है यहाँ पे शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन जनरेट करके दे दिया, प्रेजेंटेशन रेडी कर दिया। अब इस प्रेजेंटेशन को आप इजीली यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। देखिए ये प्रेजेंटेशन है, काफ़ी कमाल का प्रेजेंटेशन लग रहा है, इसको आप इजीली डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। देखिए आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप चाहो तो अपने प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। जैसे हम क्रिकेट प्लेयर परफॉर्मेंस के ऊपर हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तो आप भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। काफ़ी 5 स्लाइड का प्रेजेंटेशन जनरेट करके दिया, काफ़ी कमाल का लग रहा है। अब देखिए इसके अलावा और भी फीचर देखने को मिलेगा। जैसे अब अगला फीचर आपको देखने को मिलेगा, जैसे प्लस का आइकन पर क्लिक करोगे तो फिर आप मोर पर क्लिक करोगे। जैसे मोर पर क्लिक करोगे तो आपको अगला फीचर देखने को मिलेगा वेब सर्च का। देखिए वेब सर्च पर क्लिक करोगे तो देखिए वेब सर्च का इस्तेमाल करके आप
कोई ऐसा आप डेटा आप ढूंढ सकते हो जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डेटा को फाइंड कर सकते हो और उस पर रिसर्च वगैरह कर सकते हो। अब आपको वैसा डेटा फाइंड करना है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे वेब सर्च का फीचर का इस्तेमाल करके इंटरनेट से उसको ढूंढ के यहाँ पे ला सकते हो। जैसे मैंने एक यहाँ पे कमांड इसको देता हूँ, मैं एक टास्क देता हूँ कि मैंने बोला कि 5 बेस्ट एआई टूल आप फाइंड करो इंटरनेट से जो कंटेंट क्रिएटर के 2026 के लिए बेस्ट है और प्राइस भी उसका अच्छा है, फीचर भी अच्छा है। जैसे मैंने ये कमांड दिया, अब ये क्या करेगा, इंटरनेट से जाकर ढूंढ के इसको लाएगा कि कौन सा 5 वो बेस्ट एआई टूल है जो कंटेंट क्रिएशन के लिए 2026 में अच्छा है, उसका प्राइस भी अच्छा है और फीचर भी उसमें अच्छे हैं, उसके यूजेस केसेस भी अच्छे हैं। तो ये देखिए इंटरनेट से ढूंढना शुरू कर दिया। अब ये इंटरनेट से ढूंढ के लाएगा और रिसोर्सेस यानी कहाँ से ढूंढ के लाया वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देगा। तो देखो काफ़ी कमाल का ये फीचर है। इस फीचर का इस्तेमाल करके आप कोई भी डेटा को जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसको वहाँ पे ढूंढ के लाकर उस पर रिसर्च आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने इसको बताया कि 5 बेस्ट एआई टूल ढूंढ के लाओ जो कंटेंट क्रिएशन के लिए सही है, तो ये 5 एआई टूल को ढूंढ के लाया और इंटरनेट से ढूंढ के लाया, वेब सर्च का इस्तेमाल करके आपको ढूंढ के लाया। जैसे पहला एआई टूल का यहाँ पे नाम मेंशन किया है, उसका प्लान क्या है वो मेंशन किया है, उसका फीचर क्या है वो सब मेंशन कर दिया है। दूसरा क्लाउड का नाम भी यहाँ पे मेंशन किया है, सोरा नाम का भी मेंशन कर दिया है, 11 लैब्स का भी मेंशन किया, जो काफ़ी कमाल के ये एआई टूल है कंटेंट क्रिएशन के लिए। उसका लिमिटेशन वगैरह के प्लान क्या है वो सब कुछ मेंशन कर दिया है और कहाँ से लाया है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया, सोर्सेस को भी मेंशन कर दिया। आप क्लिक करके सोर्सेस भी ढूंढ सकते हो। तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर है। अब देखिए इसके अलावा और भी यहाँ पे फीचर देखने को मिलेगा। जैसे फिर से मोर पर क्लिक करोगे तो दूसरा फीचर है आपको आर्टिफैक्ट का फीचर देखने को मिलेगा। देखिए आर्टिफैक्ट का भी फीचर काफ़ी आपको मज़ेदार फीचर है। देखिए आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, मिनी ऐप्स डेवलप कर सकते हो, मिनी गेम्स डेवलप कर सकते हो, या तो अपने लिए कैलकुलेटर डेवलप कर सकते हो। जैसे कि हमको अपने स्कोर कार्ड यानी अपने क्रिकेट के स्कोर कार्ड हमको एक जनरेट करना है, तो मैं उसके लिए आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करूंगा। आर्टिफैक्ट काफ़ी कमाल का स्कोर कार्ड, या आपको कैलकुलेटर वगैरह डेवलप करना है वो सब आप आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके डेवलप इजीली कर सकते हो। मिनी वेबसाइट डेवलप करना वो भी यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे मैं आर्टिफैक्ट का फीचर का इस्तेमाल करके मैं एक क्रिकेट के लिए स्कोर कार्ड जनरेट करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दे रहा हूँ। मैं प्रॉम्प्ट डाल दिया, डालने के बाद से आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब जैसे सबमिट करोगे ये आर्टिफैक्ट क्या करेगा, सबसे पहले तो एक कोड आपका रन करना शुरू कर देगा। जैसे आपके वेबसाइट के लिए कोड रन करना शुरू किया था, उसी तरह एक सामने आपको कोड रन करना शुरू कर देगा। अब इस कोड को आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, काफी कमाल का कोड रन यहाँ पे करा है। तो सबसे पहले कोड रन करेगा, कोड रन करने के बाद से आपको पब्लिश कर देगा। पब्लिश करने के बाद से आपके सामने एक अट्रैक्टिव आपके सामने क्रिकेट स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर अपने बनवा सकते हो, अपने मिनी गेम्स बनवा सकते हो, मल्टीपल काम कर सकते हो आर्टिफैक्ट फीचर का इस्तेमाल करके। तो देखो यहाँ पे आर्टिफैक्ट काफी कमाल का इंटरेक्टिव यहाँ पे क्रिकेट स्कोर कार्ड जनरेट करके दे दिया। यहाँ पे स्कोर कार्ड देख सकते हो, काफी कमाल का लग रहा है। बैटर का नाम है यहाँ पे, रन बॉल से 6 से 4, स्ट्राइक रेट सारा मेंशन करने को कर दिया है, तो काफी कमाल का लग रहा है। यहाँ पे कमेंट्री भी मेंशन कर दिया है, तो अच्छा काफी लग रहा है। तो इसी तरह आप आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके आप कैलकुलेटर बना सकते हो, स्कोर कार्ड बना सकते हो, या तो मिनी गेम्स बना सकते हो, मिनी वेबसाइट बना सकते हो। काफी मल्टीपल काम में आर्टिफैक्ट का यूज कर सकते हो। अब देखिए आर्टिफैक्ट के अलावा और भी यहाँ पे आपको फीचर देखने को मिलेगा। जैसे फिर से मोर पर क्लिक करोगे तो आपको एक फीचर देखने को मिलेगा लर्न का। देखिए लर्न फीचर का इस्तेमाल करके आप किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप यहाँ पे डालकर उस टास्क देकर उस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ईजी में समझ सकते हो। लर्न फीचर काफी कमाल का फीचर है, स्पेशली आप स्टूडेंट है तो कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक है जो आपको समझ नहीं रहा उसको यहाँ पे आप डालो, काफी अच्छे वे में आपको समझा के दे देगा। ठीक है, इसके अलावा और भी आपको फीचर मिलेंगे। जैसे कि आपको एक और फीचर है ट्रैवल प्लानर का फीचर। ट्रैवल प्लानर पर जैसे क्लिक करोगे तो देखिए ट्रैवल प्लानर का फीचर का इस्तेमाल करके आप अपने लिए ट्रिप प्लान कर सकते हो। जैसे आपको कहीं घूमने का मन है तो आपके पास बजट 10,000 है, जैसे आपको कश्मीर घूमने का मन है आपके पास 10,000 बजट है, तो आप इससे ट्रैवल प्लान करा सकते हो। 10,000 के अंडर में जो भी बजट है उसके अंदर में वो प्लान करके ट्रिप प्लान करके आपके सामने ये दे देगा। तो हमको एक ट्रिप प्लान कराना है, मेरा बजट है 10,000, हमको गोवा के लिए ट्रिप प्लान करना है, बजट है मेरा 10,000, और ये सब कुछ आपको प्लेस कहाँ क्या खाना है, कहाँ रहना है, सब कुछ ये रिकमेंड आपको कर देगा। अब जैसे मैं ये प्रॉम्प्ट डालकर इसको मैं बताया कि हमको गोवा जाना है, 10,000 मेरे पास बजट है, तो आप उसका ट्रैवल प्लान बना दो, तो ये क्या करेगा ट्रैवल प्लान बनाना यहाँ पे शुरू कर देगा। अब इसको सिंपल सा आपको यहाँ पे यस लिखना है और यहाँ पे फिर से सबमिट कर देना है, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं ट्रैवल प्लान बनाना शुरू करूँ। तो ये देखिए ट्रैवल प्लान बनाना आपके सामने शुरू कर दिया। यहाँ पे ट्रैवल ट्रिप ड्यूरेशन 3 दिन का यहाँ पे बता रहा है, जैसे कहाँ कहाँ रहना है, क्या कौन सा होटल में आपको रुकना है, क्या खाना है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया। कितने प्राइस में क्या क्या मिलेगा, सारा चीज़ को यहाँ पे एक एक मेंशन कर दिया, आप देख सकते हो। और आपका प्राइस क्या था, बजट कितना था, 10,000 के अंदर में जो भी आपको मिलेगा होटल वगैरह सारा मेंशन कर देगा। आप इसको देख कर प्लान कर सकते हो और गोवा ट्रिप पर जा सकते हो, कश्मीर ट्रिप पर जा सकते हो।
जहाँ भी आपको ट्रिप जाना है बताओ कि मेरे पास इतना बजट है, वो ट्रिप प्लान कर देगा। तो ये ट्रैवल प्लान फीचर काफ़ी कमाल का फीचर है। इसका इस्तेमाल करके आप चाहे इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हो, इंटरनेशनल ट्रैवल ओवर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सारा प्लान करके दे दिया, इसको आप अच्छे से देख सकते हो। अब देखो इसके अलावा और भी आपको फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे कॉर्नर में आपको टेम्पोररी चार्ट का फीचर है। टेम्पोररी चार्ट पर क्लिक करोगे तो आप कोई टेम्पोररी चार्ट कर सकते हो, यानी आप चाहते हो वैसे चार्ट करें जो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो, तो आप टेम्पोररी चार्ट करके यहाँ डिलीट वगैरह कर सकते हो। ये टेम्पोररी चार्ट का फीचर है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। या तो ऐसे नॉर्मल आप कोई चार्ट करोगे तो वो चार्ट को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, बट आप टेम्पोररी चार्ट के फीचर का इस्तेमाल करोगे तो वो चार्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। आप टेम्पोररी चार्ट को यहाँ से कट कर सकते हो। अब देखिए एक और आपको फीचर देखने को मिलेगा आपको प्रोजेक्ट का। देखिए प्रोजेक्ट का फीचर क्या है कि जैसे कि आप चाहते हो कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको बातें करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपको एक फाइल क्रिएट कर सकते हो, उस फाइल में आप कोई फाइल क्रिएट करते हो तो उसमें एक पर्टिकुलर नीच पर कोई डॉक्यूमेंट रखते हो। उसी तरह आप प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आप अपना एक खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हो, चाहे होमवर्क से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हो, चाहे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, चाहे राइटिंग से रिलेटेड, या तो हेल्थ, ट्रैवल या कंटेंट क्रिएशन, मल्टीपल के लिए काम के लिए आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। और उसी पर्टिकुलर काम को आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हो। जैसे होमवर्क से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाते हो तो अपना होमवर्क से रिलेटेड जो भी बातें हैं, काम है, वो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट का फीचर है, तो आप अपने लिए खुद का यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमको कंटेंट क्रिएशन के लिए प्रोजेक्ट चाहिए तो हम कंटेंट क्रिएशन के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो आप भी जिस भी टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो वो प्रोजेक्ट बना लो, उसी टॉपिक पर आप बातें वगैरह कर सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट का फीचर है, तो आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट वगैरह कर सकते हो। अब देखिए लगभग जितने भी यहाँ पे फीचर अवेलेबल था, सारे फीचर को मैंने आपको एक एक एक्सप्लेन कर दिया। तो आप बस अब कमेंट बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा और ये फीचर आपको कैसा लगा, और इस टूल के बारे में आपको पहले पता था नहीं, ये कमेंट बताओ। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और बताओ इसमें से कौन सा फीचर आपको बेस्ट लगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।